हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप तक कोई पोस्ट भी ऐसी नहीं पहुँची है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि 4 जुलाई को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। तो 4 जुलाई को पूरा दिन हम सब ने अपना काम किया, सब कुछ अच्छे से था। तो शाम को हम खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी में थे। पापा घर पर नहीं थे। तो रात को 9 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया कि पापा जी घर पर आ जाओ। तो पापा बोले कि भाई 10-15 मिनट में आता हूँ घर पर। तो करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे पापा जो हैं वो घर पर आ गए। पापा अपने रूम में सो रहे थे। सो क्या रहे थे, आए ही थे 10:30 बजे। और मम्मी और अभिनव है वो इसी रूम में सो रहे थे। और मैं और हर्षिका बाहर आंगन में सोते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं और हर्षिका बाहर ही सोते हैं। तो पापा आए रात को 10:30 बजे। तो आने के बाद मम्मी ने पापा को खाना वगैरह डाल कर दिया। और मम्मी कि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाएंगे, इसलिए अभिनव को लेकर दूसरे इस रूम में आकर लेट गई। तो पापा ने खाना वगैरह खाया। और रात को भाई सभी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके सोते हैं, तो पापा भी लेट गए। तो अभी तक जो अच्छी तरह सब सोए भी नहीं थे कि रात को 11:30 बजे के करीब पापा इस वाले रूम में आए, दूसरे वाले रूम में से। और आकर बोला कि थोड़ा सा उनका मन जो है वो घबरा रहा है, थोड़ी सी उनको सफोकेशन हो रही है। तो मम्मी ने पापा के सर में हाथ लगाया, तो उनका जो पूरा सर है वो पसीना पसीना था। तो मम्मी ने बहुत ही जल्दी से ही मम्मी ने लॉक वगैरह खोल कर मम्मी हमारे पास आई। तो प्रदीप जी तो यहाँ पर होते नहीं हैं, क्योंकि उस दिन मंडे था, मंडे को सुबह सुबह निकल जाते हैं, सैटरडे को आते हैं। तो मम्मी ने मेरे जेठ के पास फ़ोन किया कि भाई जल्दी से आ जाओ, तबीयत ख़राब है, लेके जाएंगे रोहतक। तो मम्मी फ़ोन करके जैसे ही कमरे में आई, तो पापा जो हैं वो बेड पर लेटे हुए थे। तो जस्ट मिनट, अचानक जब मम्मी ने पापा को ऐसी हालत में देखा, तो मम्मी ने सोचा कि शायद पैरालिसिस का अटैक वगैरह आया हो। तो साथ ही साथ हम भी जल्दी से अंदर आ गए। मैं, हर्षिका, अभिनव भी उठ गया था, बच्चा है, रात को थोड़ा सा उसकी नींद बहुत कच्ची है। तो जैसे ही थोड़ा सा बोलने की आवाज़ आई, तो अभिनव भी उठ गया। तो पापा जो हैं बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं थी। तो मैं और हर्षिका, मम्मी, हम सब पापा के हाथ और पैर मल रहे थे। तो 2 मिनट के बाद मम्मी ने सोचा कि एक बार फिर देख लेते हैं। तो मम्मी ने जब पापा की धड़कन और ऐसे नब्ज चेक की, तो कोई भी मूवमेंट नहीं थी। ये सब देखकर तो बच्चों की और हम सब की तो जान ही निकल गई कि हमारे साथ ये इंसिडेंट कैसे हो गया। बच्चे भी इतनी बुरी तरह रो रहे थे। और फिर जल्दी ही मेरे जेठ और उनका बेटा भी आ गए। लेकिन कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। इस 1 मिनट ने हमारी लाइफ को उथल पुथल कर दिया, हमारी ज़िंदगी को इतना बदल दिया। आप समझ सकते हो कि जो इंसान 24 घंटे आपके पास रहता है और वो अचानक से ऐसा हो जाए। बच्चों की तो हालत बहुत ख़राब थी। 4 जुलाई की रात थी, रात के 11:30 बज चुके थे।
प्रदीप जी और मेरे देवर कोई भी घर पर नहीं था। फिर बच्चों ने जल्दी से प्रदीप जी के पास फ़ोन कर दिया और वो आ गए, और ऐसी ये बुरी घटना हुई हमारे साथ। और इसी वजह से काफ़ी टाइम से लोग नहीं आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। हमने सोचा कि जैसे कि प्रदीप जी तो चले जाते हैं तो पापा घर पर रहते थे, किसी चीज़ की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। जो गाड़ी है वो बिल्कुल ट्रैक पर अच्छे से दौड़ रही थी। और जब ऐसे कोई समवन स्पेशल चला जाता है तो दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बच्चे रोए जा रहे थे, बच्चे पास में रहते हैं तो बच्चों का, आपने जो पीछे वीडियो गई है उनमें देखा भी है कि बच्चों का तो दादा दादी से काफ़ी लगाव होता है। तो बच्चों की हालत भी ख़राब थी, और अभिनव की तो अटैचमेंट पापा के साथ इतनी ज़्यादा थी कि अभिनव ने तो 3-4 दिन खाना भी नहीं खाया। और क्या बताऊं कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। पता है कि अब पापा जो हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। बच्चे ढूंढते रहे ऐसे ही। अभिनव है जो सुबह तक बार बार टाइम देखता रहा, दादा उठने वाले हैं उठने वाले हैं। लेकिन जो लेकिन जो चले जाते हैं वो लेकिन फ्रेंड्स, जो चले जाते हैं वो कभी भी लौट कर नहीं आते। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हर जख्म को भर देता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी भी जो लाइफ है वो नॉर्मल होती जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हर एक ज़िंदगी का हर एक मौका, हर तीज त्योहार, हर ओकेज़न पर हम पापा जी को याद करेंगे, क्योंकि पापा जी हैं जो वो हमारे लिए इतने ही स्पेशल थे। और मम्मी भी बहुत याद करती है। अभिनव बार बार सबसे पूछता रहता है कि आप दादा को याद कर रहे हो, लेकिन बच्चा है, उसका दिल खुश करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, आप सब है ना। तो फ्रेंड्स, आगे से धीरे धीरे जो है अपने जो व्लॉग्स हैं वो टाइम पर आएंगे। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस दुख से निकालने की। बच्चे भी अभी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होगा वक्त के साथ। तो फ्रेंड्स, आगे कोशिश करूँगी कि आपके लिए व्लॉग लेकर आती रहूँ। और आप सब भी दुआ करना कि मेरे जो पापा जी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले।